देख सकते हैं पूरे देश भर में बकरीद का जश्न मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे देश भर में बकरीद का जश्न भाईचारगी के साथ मनाया जा रहा है। सीवान के ईदगाह में भी देख सकते हैं आप लोग पहुंचे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। अल्लाहु अकबर। पूरे देश भर में इस त्यौहार को जश्न और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें सीवान के ईदगाह से हम आपको दिखा रहे हैं। बकरीद का जश्न है, एक दूसरे से गले मिलकर आज ये बधाइयाँ देंगे और त्यौहार को भाईचारगी के साथ मनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। ₹1 इसको नहीं देना है, पहले इसको कोई आदमी बैठती मिनल कायनात। आप देख सकते हैं कि सीवान के ईदगाह में बकरीद के मौके पर लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देश के तमाम मस्जिदों में लोग पहुंचे हुए हैं जहां पर बकरीद की नमाज अदा की जा रही है और इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सुब्हान मन सब्बहत लहु समावातु सबहु वल अर्दुना अस्सबु वल अर्शुल अज़ीम वल काबतुल हसना वद्दुकुन वल हदरु अक़िबत सलात। आप देख सकते हैं बकरीद के मौके पर जो मौलाना है ईदगाह के, यहाँ पे नमाज लोगों के बीच पढ़ा रहे हैं। तमाम सीवान जिले के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। सीवान के ईदगाह से बकरीद के मौके पर यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। थोड़ी देर में नमाज की जो रस्म है वो समाप्त होगी। उसके बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की बधाइयाँ देंगे। सभी लोगों से एक एक कर बातचीत होगी कि किस तरह से आज ये बकरीद त्यौहार को मना रहे हैं। हम आपको फिर से एक बार सीवान के ईदगाह से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर सीवान जिले के लोग पहुँचकर और इस बकरीद के मौके पर नमाज की अदायगी कर रहे हैं। पूरे देश में इस त्यौहार को जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अपनी आता कर हमें, छोड़ा सबसे अपना बना कर हमें, सरापा है आलू। तो आप देख सकते हैं कि जो नमाज की अदायगी थी वो समाप्त हो चुकी है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर और आज बकरीद की बधाइयाँ देख रहे हैं। तमाम देश में, पूरे देश भर में इस त्यौहार को जोश और खरोश के साथ, भाईचारगी के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीवान के ईदगाह से हम दिखा रहे हैं आपको, एक दूसरे से गले मिलकर लोग बधाइयाँ दे रहे हैं बकरीद की। कुछ लोगों से बात भी हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज बकरीद के मौके पे? बकरीद बहुत ही पावन पर्व है और बकरीद के दिन फादर थे बेटे के अल्लाह के नाम को कुर्बान करने जा रहे थे। अल्लाह के किस तरह से आज इस त्यौहार को आप मनाएंगे? सेवैया खिला के, गोश्त खिला के। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है एक दूसरे से गले मिलकर और बधाइयाँ दे रहे हैं, बकरीद की बधाइयाँ दे रहे हैं। तमाम देश भर में इस जश्न को भाईचारगी के साथ मनाया जा रहा है बकरीद त्यौहार को। सीवान के ईदगाह से हम आपको दिखा रहे हैं ATN लाइव पर सीधी तस्वीरें कि किस तरह से नमाज अदायगी के बाद लोग
निकल रहे हैं और एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे थे किस तरह से सीवान में बकरीद का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम यहाँ पे प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं और एमएलसी टूना जी पांडे भी मौजूद हैं यहाँ पर, एक दूसरे से गले मिलकर और बकरीद की बधाइयाँ दे रहे हैं। पूरे देश भर में इस त्यौहार को जश्न के साथ मनाया जा रहा है। इनसे बातचीत भी होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी लोगों को दिखाएंगे लोग नमाज अदा कर किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। और आज पूरे देश भर में बकरीद का जश्न जो है हर्षोल्लास के साथ और भाईचारगी के साथ मनाया जाएगा। देख सकते हैं आप, टूना जी पांडे हैं, गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की बधाइयाँ दे रहे हैं। एमएलसी टूना जी पांडे काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और यहाँ पर ईद का जो बकरीद का बधाई है वो दे रहे हैं। तमाम प्रशासन के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे भी बात होगी। टूना जी एक मिनट सर भाई, टूना जी क्या कहेंगे आज बकरीद के मौके पे? तो मैंने हम लोग का, पूरे हिंदुस्तानियों का कहिए, भारतीयों का, हमारे मुसलमान भाइयों का सबसे पवित्र पर्व है। इस पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सारे हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखते हुए सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके ये पर्व को मनाएं। जी, यही हमारा भाईचारा बरकरार रहे, आपसी सौहार्द बरकरार रहे। आज यहाँ आप ईदगाह में आए हुए हैं, गले मिल रहे हैं, भाईचारगी का संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कोई शब्द है नहीं, इसका कोई शब्द नहीं है कि शब्द में इसको आंका जाए। इतना सुंदर लग रहा है कि इसकी कोई तुलना नहीं है। हम चाहेंगे कि सारे हमारे हिंदू भाई हर हमारे मोहम्मद भाई के पर्व में आकर गले से गले मिलें। इससे हमारी सामाजिक सौहार्द और बढ़ेगी, कौमी एकता और हमारी बढ़ेगी और इसकी कुछ अलग ही आपको अनुभूति हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी भाई अगर यहाँ आना चाहें आकर के आपसी सौहार्द बनाएं, इससे अलग ही अनुभूति होगी आपको। खुशी की बात है। चलिए यहाँ पे श्रीनिवास यादव आप चलिए अभी ये गले मिलने के लिए जाएंगे। टूना जी पांडे लोगों से गले मिलेंगे, एक दूसरे की को बकरीद की बधाइयाँ देंगे, फिर और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। देख सकते हैं आप, एमएलसी टूना जी पांडे ईदगाह पहुंचकर, और मंसूर आलम है जो जेडीयू के नेता हैं, और एमएलसी, सभी लोग गले से गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की बधाइयाँ दे रहे हैं। हम आपको एटीएन लाइव पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है भाईचारगी का संदेश जो सीवान शुरू से माना जाता है कौमी एकता के प्रतीक। देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक साथ मिलकर इस त्यौहार को जोश और उमंग के साथ आज मना रहे हैं। पूरे देश भर में बकरीद के जश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। जी, हम बात करेंगे आपसे। मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, बढ़ चढ़कर हिंदू भाई भी इस त्यौहार में हिस्सा लिए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बढ़िया की चीज़ है कि अगर मुसलमान के पर्व है और हिंदू भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो निश्चित तौर पर एकता के प्रतीक है। कहीं तो यही सीवान में लोग अफवाह उड़ाते थे कि सीवान में हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है। बहुत से पार्टी दिग्भ्रमित करने का काम करती है, बहुत से लोग हैं कि दिग्भ्रमित करने का, लेकिन ऐसा साबित हो रहा है कि बीजेपी के एमएलसी है टूना पांडे जी, सलीम सिद्दीकी है, मंसूर साहब ये सामाजिक जैसे हम लोग जैसे अधरुक लोग हैं जो ये पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम लोग का भी पर्व होता है तो उसमें भी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। निश्चित तौर पर सीवान में भाईचारा और एकता कायम है। मौलाना साहब आ चुके हैं यहाँ पर और ये लोग एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयाँ दे रहे हैं। टूना जी पांडे हैं, देखिए आप किस तरह से यहाँ पर तमाम ये लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का प्रतीक देते हुए गले मिल करके और बकरीद की बधाइयाँ दे रहे हैं। यही है भाईचारगी का संदेश जो पूरे देश भर में इस बकरीद के त्यौहार को मनाया जा रहा है। एक एक कर सभी लोगों से बातचीत होगी कि आखिरकार इस त्यौहार को कितने जश्न और उमंग के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। जो बकरीद का त्यौहार है, बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का। मौलाना साहब क्या कहेंगे आज के इस त्यौहार के मौके पर? त्यौहार
असल में हम लोगों का साल में 2 ईद है। जी एक जो है ईद जिसको रोज़ा के बाद हम लोग रखते हैं, एक बकरा ईद। दोनों त्यौहार जो है ये साल भर में 2 खुशी का मौका हमको दिया जाता है, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मिला है हमारे इस्लाम में। जी इन खुशी में ये है कि ज़र्रा बराबर किसी तरह से किसी के दिल में किसी के बारे में कोई कज़ी और नफरत की बूंद बाश न हो। अगर रहे तो ऐसे हिसाब से आदमी अखलाक मोहब्बत के साथ मिल ले कि उसके बाद में फिर पहले की सारी बुराई ख़त्म हो जाए, नफ़रत ख़त्म हो जाए और आइंदा हम एक होकर रहें सहें। इस्लाम मेरा यही दावत देता है और हम भी लोगों को यही दावत देते हैं। और 100% कोशिश ये रहती है कि लोग आपस में नफ़रत को छोड़ करके जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ सबों से मिल करके एक साथ जो है ज़िंदगी बसर की जाए, क्योंकि इत्तेफाक का नाम ज़िंदगी है, इख्तलाफ का नाम मौत है। जी जी बहुत जी जी क्योंकि आदमी अगर इख्तलाफ अगर कर रहा है तो समझिए कि 24 घंटा मरने ही की हालत में है, तो अब उसकी रूह निकले तब निकले। और मोहब्बत और इत्तेफाक से अगर रह रहा है तो वैसी ज़िंदगी मैंने शायद ही कभी किसी को मैसर आवे। इसलिए हर इंसान को यही चीज़ चाहिए। चलिए, मौलाना साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया। मंसूर साहब क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर हम ईद और बकरीद दोनों त्यौहार में हम यहाँ आते हैं। यहाँ के मोहब्बत और अखलाक देखने का एहसास होता है। किसी तरह का अखलाक मोहब्बत पूरे देश में हो। जो हमारे हिंदू भाई जैसे हमारे टूना साहब आए हैं, आप लोग आते हैं, हमारे MLC साहब आ गए, श्रीनिवास जी आ गए और हमारे सोनार भाई भी आते हैं और प्रशासन के सारे लोग। इससे एहसास होता है कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखना हो तो सीवान की धरती से देखा जाए। यहाँ से देश को मैसेज जाए कि हमारे BJP, RJD, जनता दल, हर पार्टी के लोग जो है सम्मान और इज्जत के साथ आते हैं और सबको इज्जत मिलती है। हम चाहेंगे कि परंपरा हमेशा कायम रहे। टिंकू जी क्या कहेंगे? लिया जाए। सबसे पहले हम टूना जी को, श्रीनिवास यादव को, जिला प्रशासन को ये बकरीद के शुभ अवसर पर सब किसी को बधाई देते हैं। साथ साथ सीवान जिला वासियों को भी बधाई देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक हम लोग बकरीद ईदगाह में नमाज़ पढ़कर अदा किए। सबको ये भी सहयोग के साथ। टूना जी, आज आप पहली बार शायद इस ईदगाह में आए हैं। आपने वहाँ भी लोगों से काफ़ी मिले हैं, बहुत देर से आप वहाँ पे खड़े थे, फिर यहाँ आए हैं, लोगों से एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो इतनी आपसी सौहार्द का पहले तो पर्व है, बहुत खुशी की बात है। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता जो है सो अगर किसी को सीखना है तो सीवान में आकर सीखे। और इतनी सुंदर लग रहा है कि हम तो चाहेंगे, हम सारे अपने हिंदू भाइयों से अपील करेंगे कि वो कम से कम हमारे मोहम्मदम भाई के जहाँ भी हों वहाँ हमारे मोहम्मदम भाई के घर जाकर उनके गले में गले मिलें, उनके धर्म के, उनके मजहब को, उनका पर्व को धन्यवाद दें और उसका आनंद लें। उसमें इतनी खुशी होगी कि उसकी तुलना आप और हम नहीं कर सकते। ये तो भगवान का दिया हुआ पर्व है। अल्लाह भगवान ईश्वर सारा एक है। हम लोग नीचे आकर भले बांट दिए हैं और उन लोगों के लिए भी संदेश है, सीवान के जो अमन पसंद लोग नहीं है 2%, उन लोगों के भी लिए हम अपने यहाँ से संदेश देना चाहेंगे आपके मार्फत से कि कम एक बार आप ईदगाह में आ जाइए, ईद में आ जाइए, हमारे मोहम्मदम भाइयों को गले लगा करके सुकून देखिए कितना आता है आपको। और हमारे मोहम्मदम भाई अगर हिंदू भाई के घर चले जाएंगे और वो गले में गले जब मिलेंगे तो वो सुकून देखिए कितनी अच्छी सामाजिक सौहार्द सीवान में बनेगा। और ये इसकी बनाने के लिए हम सारे हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हर किसी के पर्व में, त्यौहार में बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लें। हमको तो इतनी अपार खुशी हुई है, इतनी अनुभूति हो रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि शब्द में इसका बयान नहीं कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि इतने अच्छे पवित्र जगह पर आए हुए हैं। हमको हर बार मौका मिले, हम जब तक जिंदा रहें इस जमीन पर, पवित्र धरती पर हमेशा आए। जय हिंद, जय भारत। यही है कौमी एकता का संदेश। और आपको और भी जगह चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि देश भर में ईद का जश्न किस तरह से और कैसे मनाया जा रहा है।